अभी आने वाले हैं अगले कंटेस्टेंट। वैसे वो काफ़ी दूर है, खुरुम कुमे डिस्ट्रिक्ट से आने वाले हैं। रैपर है, अपने रैपिंग के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को, गेजे को। आए दिन खबरें हर रोज अखबारों में, लूटा फिर जिंदगी है किसी की दरिंदों ने। सुन के वो मंजर मेरा रूह भी है रो गई। सोच जरा क्या बीती होगी जिसकी लूटी जिंदगी। कोप का वो मंजर जाने किस तरह गुजरी, उस पे मांग थी वो भीख अपने जान के दरिंदों से। जिस्मों को हनोचा फिर दूध परे है पान की, कुछ देर चला मंजर फिर पहली खामोशी। सुन बे दरिंदों क्या गलती थी उसकी, मासूम था बस 10 साल की बच्ची थी। उसने तो दुनिया भी ठीक से न देखी और तूने क्यों खत्म कर दी उसकी जिंदगानी। क्या खबर थी उसको, वो तो ना समझता, यूं तो अनजान इन बातों से। हाँ बेखबर था वो तो, दर्द का था आलम जो मर गई वो इंसानियत। मर्द जात बदनाम फिर इनके कारण, तू था फिर किसी का पायल बिखरे माँ के वो आंचल। चलनी कर गया सीना वो बाप का जब पराये कबर की नहीं रही बेटी दुनिया में अब इन दरिंदों के कारण। हो रहा है देश में है लगता अब तो आम सा, इंसाफ चुप है इंसानियत नाम का। जिस तरह से बढ़ रहा ये देश में हर रेप केस, लुट रहा है जिंदगी हाँ बहन बेटी सबका। हालत है ऐसी अब तो बच्चे भी है बदतर, लड़कियां तो थी ही अब बच्चियां भी शामिल। 8 महीने से हाँ लेकर 80 साल की वो औरत, उम्र का तो कम से कम करता लिहाज। 8 महीने की वो बच्ची होती कितनी सोच जरा, जो है बानों ने लांगा सीमा हद पर हर जगह है खुदा ये दुनिया तेरी के किस मोड़ पे। इंसान तो है पर इसमें भी बैरिए। हैशटैग नो रैप हैशटैग नो रैप बोल मेरे साथ में हैशटैग नो रैप हैशटैग नो रैप हैशटैग नो रैप बोल मेरे साथ में हैशटैग नो रैप। सुन समाज के वो अंडे अक्ल से जो पैदल सोचते, जो लड़कियों को जिस्म का है टुकड़ा केवल। लड़कियों पे तारे नजरे क्यों है गंदी लेकर, ये बता दे मुझको क्यों दरंदगी है इस कदर। कपड़े उसकी चौथी है पर गंदी तेरी सोच क्यों, आंखों से ये नोचते क्या कपड़ों को ये दोष दूं। लड़कियां है गूंगो तो पे नजरे औरों की करा, आंखों पे है पर्दा डाले किस तरह का ये हिस्सा। बन करो वो मासूमों की जिंदगी से खेलना, ये गंदगी है तेरी बड़ी दरंदगी है सोच। बन करो ये रैप अब तो देखा भी नहीं जाता, इससे दे सजाए मौत अब तो सहा भी नहीं जाता। हैशटैग नो रैप हैशटैग नो रैप बोल मेरे साथ में हैशटैग नो रैप वाह, जस्ट आई मीन आप देख सकते हो ऑडियंस के रिएक्शन रुकी नहीं रही। जस्ट वाओ, आपका परफॉर्मेंस आई मीन जस्ट मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑडियंस के रिएक्शन देख के लग रहा है। एंड आई एम श्योर योर मैसेज इज हर्ड क्लीन एंड क्लियर। वेल, आगे मैं जजेस के ऊपर छोड़ रहा हूँ, वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले रिएक्शन आप सुन ही सकते हो कि किस तरह का रिएक्शन मिला है। मैं ये गाना को एंजॉय नहीं कर रहा था, मैं ये गाना को सुन रहा था। ये जो गाना था वो एक इतना अच्छा से आपने प्रेजेंट किया, जो आपने लिखा और किसी चीज़ को अगर किसी ने कभी देखा नहीं, न्यूज़ में सुना नहीं या किसी के बारे में कुछ खबर मिला नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये गाना आपका जो आज का एक्ट है उसको देखेगा ना तो ज़रूर फील कर पाएगा कि हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है।
देखिए बहुत सारा लोग रेप करने का बहुत एक्सक्यूजेस देता है ना। बहुत सारा लड़का लोग, नॉट ओनली लड़का, सोसाइटी ही हम लोग का ऐसा है कि मतलब माइंडसेट ही इतना गंदा है कि अगर कोई लड़की थोड़ा मॉडर्न कपड़ा पहन लेगा, छोटा कपड़ा पहनेगा, डायरेक्ट जज करने शुरू हो जाते कि ये तो गलत वाला लड़की है, इसका साथ छेड़छाड़ी कर सकता है। मतलब उसको इनविटेशन जैसा सोचने शुरू हो जाता है। आप सोच के देखो कि पुराना जमाना में कौन सा कपड़ा था, कौन सा कपड़ा था? पुराना जमाना में औरत लोग जो अपना ब्रेस्ट को दिखा के घूमता था, काम करने जाता था, लेकिन उनका कभी रेप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस जमाने का जो सोच था डिफरेंट था। उन लोगों के लिए ये बस एक शरीर है, एक माँ है, एक औरत है, एक बेटी है जो अपना काम करके पेट पाल रहा है, घर का सर्विस कर रहा है कि नहीं? तो उस नज़रिया से देखता था। लेकिन आजकल का सोसाइटी, आजकल का ज़माना इतना नीच हो गया है कि मतलब एक छोटा बच्चा को भी नहीं छोड़ता है, एक बूढ़ी औरत को भी नहीं छोड़ा। जैसे मेंशन कर रहा था, ये बहुत शर्म की बात है एक्चुअली, जो ड्रेस को लेके और मतलब क्या बोलेगा, आजकल थोड़ा सा ओपन अप हो जाता है ना। लाइक पहले होता था कि लड़की लोग मतलब सिर्फ किचन में बैठो, है कि नहीं? लड़का का, मर्द का नीचे लाइक जूता का नीचे होगा, तुम लोग का औकात नहीं, ऐसा बोला जाता था। लेकिन अभी इक्वालिटी के जब बात आता है, वुमेन एम्पावरमेंट का बात आता है, तो अभी लड़की और औरत जो वुमेन है वो अभी खुल के जी रहे हैं ज़िंदगी को, ठीक है? तो उस चीज़ को बहुत सारा अभी तक सोसाइटी में हजम नहीं हो रहा है बात। स्पेशली मर्द, मैन है, वो हजम नहीं कर पा रहे कि इतना कैसे खुल गए ये लोग। तो माइंडसेट को चेंज करना होगा। अगर रेप को रोकना है तो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, ना कि किसी को कपड़ा पहनने से रोके कि ऐसा मत पहनो, वैसा मत पहनो। अभी भी सोसाइटी में, हम लोग का सोसाइटी में ऐसा बोला जाता है, बेटियों को बोला जाता है कि रात को मत घूमो, सेफ नहीं है। क्या ये दुनिया हर किसी के लिए नहीं है क्या? लड़की लोग के लिए, औरत लोग के लिए नहीं है क्या? रात हो, दिन हो, टाइम कोई भी हो, लेकिन अगर उसको सेफ फील नहीं कराया जा सक रहा है तो ये शर्म की बात है। लड़का लोग के लिए, मर्द के लिए, सोसाइटी के लिए शर्म का बात है कि कोई सेफ नहीं है। और लड़का को उल्टा सिखाना है पेरेंट्स कि किसी लड़की को ऐसा मत देखो, ना कि किसी लड़की को समझाओ कि रात को मत घूमो क्योंकि खतरा है। बहुत कुछ बोलना है लेकिन क्योंकि समय कम है। आई जेन्युइनली लव्ड योर परफॉर्मेंस, इसलिए मैंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, क्योंकि मेरे लिए लगा कि कमेंट से ज़्यादा वो स्टैंडिंग ओवेशन शायद एक रिफ्लेक्ट करेगा कि एक्चुअली मुझे फील क्या हो रहा है आपके परफॉर्मेंस को लेके। बहुत अच्छा हुआ, बहुत पसंद आया। थैंक यू। थैंक यू सर। गिचिकू, यस सर। आज का परफॉर्मेंस में वो बात था जो हम ढूंढ रहा था आप में, ठीक है? और तानी राइटर्स क्रू का बात में आके इस तरह का परफॉर्मेंस देना काबिल तारीफ है। और मेरे लिए मतलब आज का जितना भी परफॉर्मेंस हुआ, आपका एक्ट और तानी राइटर्स क्रू का एक्ट मेरे लिए सबसे फेवरेट। थैंक यू सर। और एजीटी कौन जीतेगा नहीं जीतेगा वो पता नहीं, बट आई विश कि आप और रिपुल्सू का साथ में मिलके हम लोग आगे साथ में काम करें। और आज का जो ये गाना है, चांस में डांस कर लेता है, हम केको से रिक्वेस्ट करेगा कि बाद में भी कभी मौका मिलने से ये वाला गाना आप केको सर का स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करें, और इसका जो म्यूजिक वीडियो शूट होगा वो हम कर देगा। ओह थैंक यू सर। थैंक यू। गुरु केन सर ने जो बोला, जो स्टूडियो से जो बात है, आई एम रेडी, आप बस आ जाओ। अब क्या बोले, एक रैपर को क्या चाहिए? नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। ये शब्दों को न सुने,
जिस जिस नजरिए की वकालत कर रहे हैं उससे मर्दों को जीने की जरूरत है। मैं आपको बहुत ऊंचाइयों में देखना चाहता हूं, ये दोनों जैसे देखना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं भाषा पढ़ाता हूं तो आपके बहुत सारे शब्द मुझे बहुत गलत पकड़ में आई। जैसे आपने कहा अंडे, आप अंधे कह रहे हैं कि अंडे कह रहे हैं। एक ब्लाइंड होता है और एक एग है। आप सात सात कह रहे हैं, 7 कह रहे हैं कि साथ कह रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहा था। लूट रहा है या लूटना कहते हैं। आप 8 कह रहे थे या 8 कह रहे हैं, ये पकड़ में नहीं आई। लड़कियां लड़कियां लड़कियां, फर्क है। चोटी चोटी छोटी, फर्क होता है। मैं आपको भारत के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इस गीत को सुनते हुए सुनना चाहूँगा। और इस जैसे इन दोनों ने ये कहा ना कि एक स्टूडियो दे रहे हैं और एक शूट कर देंगे, मैं आपके शब्दों को तराशने के लिए मदद करूँगा, डिक्शन को मैं साफ करूँगा। मैं इस मंच पर आके विजयी होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप एक हुनर लेके आते हो और उस हुनर के साथ अपनी पहचान बनाते हो और उस पहचान से ऐसे संदेश देते हो तो हमें समझ में आती है कि कला के लिए इज्जत मशीनीकरण की दुनिया में आज भी बाकी है, ऐसे लाइंस के कारण। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। Cool. यस मैम। Your deliverance was awesome, flow awesome, clarity awesome. आपका message clear था. That was fire. Actually, there was fire to be able to connect with the audience, with the judges. आपका जो message था दिल को छुआ right here. Like totally fan of yours. All the best, Gichiku. थैंक यू मैम। मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो मैं इस रैप में बयान नहीं कर पाया, अगर इजाज़त है तो। जरूर इजाजत है। सुन दरिंदे अब गलती तेरी यूं माफ नहीं होगी, हुआ वो तो चुप रहना, अब रहना हमको शांत नहीं। हाँ लड़कियों पे जुल्म अब हमको और स्वीकार नहीं। अब तो भारत माँ भी कह रही ये चीख चीख के कि लड़कियों को भरने दो, हाँ लड़कियों को भरने दो। देख क्या हालत हो गई वो माँ की पाके तुझ जैसे बेटों को। 9 महीने कोख में संभाला, आज पता चला कि जन्मा एक बलात्कारी को। है शर्मिंदा वो माँ बाप के आके पाके तुझ जैसे बेटों को। खत्म करो ये है पानियत, अब बेटियों को भरने दो, हाँ बेटियों को भरने दो। आपका परफॉर्मेंस रियली कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आपने सबको स्पीचलेस बना दिया। आपके लिए सिर्फ तालियां ही बज रही हैं। थैंक यू। आप अभी जा सकते हैं। वेल ऑडियंस का इतना हाइप देख के हमने सोचा एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है, तो कहीं जाएगा नहीं, जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यू आर वॉचिंग अरुणाचल गॉट टैलेंट सीजन 5। कीप वॉचिंग। Welcome to Honda Still Boats presents Arunachal's Got Talent Season 5. Our telecast partner is Arun Prabha and our official media partners are The Space, Capital News, W Square and Voice Now. Welcome back. हम लौट आए हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब इससे पहले कि मैं शो को आगे बढ़ाऊं, जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे बीच मेहमान आए हैं। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे कमिश्नर ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। आप प्लीज़ यहाँ स्टेज में आइए, श्री लीका तेजी।
श्री लीका तेजी, कमिश्नर ईटानगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और उन्हें फेलिसिटेट करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी। Good evening, ladies and gentlemen. Uh, I am really glad I have been invited to this very important and a very pleasing program, that is AGT, Arunachal's Got Talent. And I find that it's a landmine of talents are here. I congratulate the committee members, the audience, and especially the judges. You are doing really good work. And I've seen some of the kids, some of the blooming stars of tomorrow. As you know, giving such kind of platform is very fortunate for those, kids and people who are looking to make it great and who are looking for a platform to showcase their talents. And as you know, talent is the only entity which no one can snatch away from you. And it comes from your own hard work, your determination, your sincerity, and above all, your prayers and your perspiration. So, I congratulate the team members, and I was really motivated by some of the performance out here, especially performance like the very recent one, Taniku, Gichiku. The theme was really very motivating. Although in places like Northeast, such kind of incidents are lesser in comparison to mainly in India. But anyhow, it was very relevant. And of course, other performances also were very good. And I also congratulate, really thankful to our Chief Patron, Honorable Chief Minister, for fostering and encouraging such kind of events where our youths can participate and can have the ladder to go off in life. So, and moreover, through only talent, people can get international recognition and make, difference in the society. They can change the mindset of the society, mindset of the people. So through this such kind of taking this opportunity, I as a municipal commissioner would like to request the Danigians, especially the youngsters, youths. Our city is trying to grow. Itanagar is a nascent and naive city. It wants to grow and wants to come up like any other modern developed city in comparison to other, well-developed city of India and the world. So for that, we need especially the support and the cooperation of the youngsters, those who are going to live in this city. So especially we are, as a municipal corporation, we have been given the responsibility to take care of the city in all front, especially with regards to sanitation activities. And I am seeing, especially we as a tribal people, nobody tamed us. We have been directly taken a leap from savage to civilization. Unlike other society where Britishers, colonizer came and tamed them, there was monarchy system. People, through somehow or other were tamed for a better society. But we as a tribal society,
it's like from ape to civilization, from Tarzan to civilization. We took a leap of more than 50, 100 years. And during this leap, we have lost a lot of education. In a sense, for example, we lack sense of civic sense. So therefore, I will request the youths, especially, to have a sense of civic sense. Unless we have this sense of civic sense, we won't be able to overcome the sanitation activity in our cities. Especially, for example, just now, recently, while coming to this program, I've seen in front of their parents, children's eating wrappers and Pepsi, directly throwing it out of the vehicle. So that is, I'm not alleging to the parents, but this is because we lack the civic sense. And someday or other, we need to inculcate and imbibe this culture within us. Then only our city can become clean and green. And for clean and green city, we need a lot of infrastructures for recycling the waste, for converting the waste into something useful. Through that only, city can become scientifically clean, not through dumping. So that also, under the dynamic leaders of our Honorable Mayor Tame Pasangji, under his leadership, we are trying in all fronts to beautify this city. तो मैं ये कह रहा था, मेरे जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, हम लोगों को एक बहुत बड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम लोग का सिटी को क्लीन करना है, तो गाड़ी से आप पेप्सी पी के रैपर खा करके सीधा नहीं फेंक देना, उसको गाड़ी में ही रखना है और जा करके घर पहुंच कर या डस्टबिन में फेंकना है. और इवन टाउन में, ऑफिस में, कहीं में भी आपको, हम लोग का ये टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक, 10 बजे तक, उसमें गाड़ी आता है, जिंगल बेल बजाता है. उस समय में आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, साइन ऑफ सैनिटेशन होना है, उसी समय में उठ करके उसी समय में डस्टबिन को गाड़ी में चलते हुए गाड़ी में दे देना है, तब जाके सिटी क्लीन होगा. ना कि आप देखता है कि ब्रिज में गाड़ी को रुकाया, रात को नदी में फेंक दिया. आप होलोंगी रोड में रात को जाएंगे, वहाँ में फेंक करके आ जाता है. तो ये लैक ऑफ सिविक सेंस है. तो मैं आशा करता हूँ आने वाले दिन में ईटानगर वन ऑफ द बेस्ट सिटी होगा एंटायर वर्ल्ड में, ये मैं आशा करता हूँ. एंड विथ एम्बिशन एंड डिटर्मिनेशन क्यों नहीं कर सकेगा. सारा दुनिया का हम लोग एक बेस्ट सिटी बन सकता है, जहाँ में सब कुछ सुविधा आएगा. और एक दिन ऐसा होगा, ईटानगर वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड होगा, जहाँ में 70 to 80% अरुणाचल का पॉपुलेशन यहाँ आएगा. ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट होगा, इंटरनेशनल एक कैटरिंग सेंटर होगा, बिजनेस हो या कोई भी हो, जैसा कि ये एक बड़ा प्रोग्राम है, ऐसा एक इंटरनेशनल प्रोग्राम हम लोग यहाँ कर सकना है. तो उस मुकाम पे पहुँचने के लिए आप लोग सबका कोऑपरेशन ज़रूरी है. विद दिस मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. मेरे साइड से एज ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हम लोग कोई भी फ्रंट में इन वट एवर कैपेसिटी हम लोग हेल्प कर सकता है, मुझे ज़रूर बोलिएगा, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू लिकाती जी सर, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर. और जैसे कि आज के शो में हमारे पास 2 मेहमान जुड़ने आए हैं हमारे साथ, दोनों ही बहुत ही ख़ास हैं, सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह कंटिन्यू करें, हम भी कुछ सीखें आपसे और आप लोगों को इसी तरह इंस्पायर करें. देखिए, ये शो सिर्फ एंटरटेनिंग के लिए नहीं है, आप यहाँ पे आते हैं और काफ़ी कुछ सीख के भी जाते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी जो आने वाले हैं वो हैं एक डांस क्रू जो G7 की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं. बुला दें हमारे अगले कंटेस्टेंट को, G7 जूनियर्स. ತಂದಾನೆ ತಾನೆ ನನೆ ನಾನೆ ತಾನಾನೆ ತನ್ನಿನರಿ ನಾನೆ
किरणें, पत्तियां खाती है किरणें, पत्तियों को खाता है बकरा, पत्तियों को खाता है बकरा, बकरे को शेर दबोचे, बकरे को शेर दबोचे, भूख से कोई ना बचे, भूख से कोई ना बचे। भागे शिकारी जिधर, पीछे दौड़े शिकारी उधर, जीता शिकार जिलेगा एक दिन, हारा शिकारी तो जीना नामुमकिन। एक जान की भूख मिटाने को एक जान की मौत जरूरी है। जागो जागो बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े। हुई जागो जागो बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े। हुई भूख न देखे भला बुरा, नीति न धर्म, होगा उसका राज यहाँ पे जिसमें है रतम। तग्गेदले एक बार जोरदार तालियां हो जाए G7 जूनियर्स के लिए। गाइस, G7 जूनियर्स, आपका परफॉर्मेंस और आपका गेटअप सच में हिला के रख दिया। वेल, चलिए जानते हैं जजेस से। G7 जूनियर्स क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल का बीच का जो इंटरवल था, आई थिंक उसमें आप लोगों ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया आप लोगों ने। आज का जो परफॉर्मेंस है इसमें आप लोगों का जो टाइमिंग है और जो आप लोग पूरा सिंक्रोनाइज होकर आप लोग ने परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा लगा। हर समय लगता है कि G7 जूनियर्स इस बार शायद आउट हो सकता है, लेकिन आप लोग हमको गलत प्रूव कर रहे हैं। हर राउंड में आप लोग इम्प्रूव होते जा रहे हैं। तो एक नाम तो मेरा तरफ से एक नाम तो श्योर है मेरे लिए, जो फाइनल में जा रहा है वो है G7 जूनियर्स। थैंक यू सर। G7 जूनियर्स, आपकी मेहनत, आप लोगों की मेहनत दिखी और बहुत अच्छे से दिखी और सीधे दिल पे लगी। मैं दुआ करता हूं कि आप फिनाले में जाएं। मुझे बहुत पसंद आया। ऑल द वेरी बेस्ट सर, थैंक यू। फॉर सम रीज़न जो बैकग्राउंड में चल रहा था वीडियो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग था मेरे लिए ना। पता नहीं, पुष्पा बार बार नज़र आ रहा था, शायद उसका एक्टिंग इतना अच्छा था कि बार बार उसका तरफ देख रहा था। मतलब कुछ ऐसा पोर्शन था जहाँ पे हम लोग मतलब मैं आपका परफॉर्मेंस देखते देखते मेरा आँख जो उधर स्क्रीन पे चला जाता है और उसको देखने शुरू हो जाता है, आपको भूल जाता है। मतलब तो वो उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए या नेगेटिव वे में, आई डोंट नो। लेकिन अगर वो आपका एक्ट को कम्प्लीमेंट कर पा रहा है तो ठीक है। उस हिसाब से मेरा इम्प्रेशन हुआ है आज का। तो इन जनरल आपका जो एनर्जी लेवल था बहुत ही अच्छा था। लाइक कम ऑन, आप दिख रहा है कि आप लोग कितना मेहनत किया है इस एक्ट के लिए, दिख रहा है। थैंक यू सर। तो लाइक इट्स वेरी पॉसिबल कि आप आगे जाओ। तो देखते हैं क्या होता है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। G7 जूनियर्स, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको अपना परफॉर्मेंस कैसा लगा? Did you give your 100%? यस मैम। You gave your 100% and it paid it. जैसे सर ने कहा, ये गैप को आपने अच्छे से यूटिलाइज किया। जैसे सर ने कहा कि आपने अच्छे से मेहनत किया। सभी आज इट पेड योर एंटायर हार्ड वर्क, क्योंकि हमें आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। हम चारों जजेस को, वी वर टॉकिंग अबाउट इट, योर सिंक्रोनाइजेशन जैसे हमने पहले कंप्लेन किया था, अभी इवन एक्सप्रेशंस आप सभी के मिल रहे थे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ऑल द बेस्ट G7 लॉयर्स। एंड आई थिंक कि अभी तक का पूरा जर्नी का दिस वाज योर बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर मी। ऑल द Thank you, ma'am. बेस्ट G7 जूनियर्स। वेल, काफ़ी सारे पॉजिटिव कमेंट्स। आप लोगों को कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है।
आई होप कि ये फ्यूल का काम करे और आपको और जोश दिलाए अंदर से। थैंक यू, आप अभी जा सकते हैं। Thank you. वेल दोस्तों, अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है, यानी कि सेमीफिनाले राउंड का आखिरी परफॉर्मेंस बच गया, सिर्फ आखिरी। एंड आई होप कि वो भी आपको इतना ही एंटरटेन करे जितना कि अभी तक सारे कंटेस्टेंट करते आए हैं। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे अगले कंटेस्टेंट को, द वन एंड ओनली यंग बेट्स। Every time you're doing the same beats, what's your problem, bro? Hey, yo, bro, let's teamwork. Yeah, okay. Work it, make it, do it, make us more than Ever. our Work it. never. Work it, Harder, make it, better, do it, faster, make us stronger, more than ever, our after, work it, never. over, Work it, harder, make it, better, do it, faster, make us stronger, more than ever, our after, work it, never. better. Work it harder, make it better, do it faster, make us stronger, more than ever. Hour after hour, work is never over, never over, never over, never over. Let's go, come out! Not over yet. GK Momo, Robbie Lamra, we are Young Beats. If you know this one, just follow us. Party over boy, make a big noise, playing in the streets, gonna be a big man someday. You got mud on your face, the big disgrace. Think you know, can no longer the place. Sing it, we will rock you. Hey, we will rock you. Come on. We rock you. We will rock you. जोरदार तालियां हो जाए यंग बीट्स के लिए। यू नो यंग बीट्स, आप लोग हमेशा इस तरह से कुछ तरह का मैजिक क्रिएट करते हो आपने बीट के साथ। आपका बीट सुनते ही मुझे झूमने लग जाता हूँ, और कई बार कोशिश किया मैंने खुद करने को, लेकिन निकलते हैं तो बस वेल ठीक है, आगे बढ़ते हैं जजेस के साथ। हेलो यंग बीट्स। हेलो सर। जैसा हम हमेशा बोलते हैं, जिस तरह का बीट बॉक्सिंग वाला परफॉर्मेंस आप लोग करता है कोई और नहीं कर सकेगा। थैंक यू सो मच सर। पहले भी बोला था, अभी भी बोलेगा, आप लोग एक अच्छा बीट बॉक्सर होने के साथ साथ आप लोगों का दिमाग भी है। बीट बॉक्सर्स बहुत लोग करता है,
लेकिन आप लोग दिमाग लगा के बीट बॉक्सिंग करता है। जिस तरह का क्लास आपने सेट किया है बीट बॉक्सिंग को लेके एजीटी का स्टेज में, आई थिंक बीट बॉक्सर्स को अभी वो इज्जत वापस मिलने शुरू हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों का वजह से। Thank you so much. Means a lot, sir. आप दोनों की बीट बॉक्सिंग सुनकर ऐसा लगता है कि आप दोनों का पेट और मुंह नहीं है, कोई गैस सिलेंडर है। इतना पावर, इतनी एनर्जी। और आज के परफॉर्मेंस में जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि आप दोनों एज अ टीम सिंक कर रहे थे, एक सुर और ताल की तरह सिंक कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिनाले में आप ज़रूर जाएंगे और मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। Thank you so much. Thank you. क्योंकि और कहीं ना कहीं हम खो रहे थे, और जो बैकग्राउंड में आप लगा रहे थे, हमें आपने धोखा दिया है। हमें लगा कोई वो कार्टून वाला म्यूजिक आएगा आएगा आएगा, वो आया नहीं। हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल दूसरे दुनिया में लेके गए। बहुत मजा आया। ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much, sir. पिंक पैंथर से आपने शुरू किया, हम लाइक माइंड में घूम ही रहा था वो आने वाला है, टिरिट वो आने वाला है, लाइक माइंड में ऐसे रेडी था हम उसके लिए, और आपने वो डिलीवर किया। आई मीन लाइक उसके बाद जो आप स्विच किया, तारीफ भी, और क्या शब्द होगा जिसको हम लोग यूज़ करेगा आपका तारीफ करने के लिए, ऐसा कुछ लाइक स्पीचलेस हो जाता है। क्योंकि आपका जो कोऑर्डिनेशन है दोनों का, जो सिंक जो होता है आपका, जो जुगलबंदी है, डुओ, एज ए डुओ आप लोग बीट बॉक्सर्स बहुत सारा है जैसे कैन सर ने बोला, लेकिन जिस तरह से आप दोनों मिलकर परफॉर्म करते हो, ऐसा शायद बहुत मुश्किल से ही शायद कोई कर रहा होगा। तो ज़्यादा लंबा नहीं करेगा, बस यही बोले है कि आप विनर बनो या ना बनो, लेकिन फ्यूचर में म्यूज़िक का जगह में आप दोनों का मुंह से जो बीट बॉक्सिंग जो निकलेगा ना, उसका साथ हम एक गाना ज़रूर बनाने के लिए हम सोच रहे हैं। Thank you so much. तो इफ़ यू आर रेडी, फ्यूचर में काम करते हैं, इन द वेरी नियर फ्यूचर, बहुत ज़्यादा देर नहीं, जल्दी ही। गुरु के को, कैन यू रिपीट दैट टिंग साउंड? हाँ, आपने कहा था, फिर से रिपीट कीजिए। हो गया बस। चलिए, आपका साउंड सुन के मुझे राहत मिली कि मैं अकेला नहीं हूँ। अच्छा, सही है, सही है। What a deliverance, young beats, awesome. You're always good. जब भी आप स्टेज पर आते हो, we are like, oh, they're gonna do something good. And जब भी आप आते हो, you prove us right. You always give your best, and it is always a pleasure to watch you perform. Thank you, ma'am. Today's performance was really entertaining. आप अच्छे हो, इसके साथ आप ऐसे करते हो, जैसे इन्होंने कहा कि बीट बॉक्स को आप ऐसे स्टेज पर लाकर खड़ा रख दिया, सभी के लिए चैलेंज हो गया आप, ऐसे मुकाम पर आप पहुंचा दिया, एंड इट्स रियली एंटरटेनिंग, इट्स क्लासिक, यू आर परफेक्ट डुओ, आई रियली लव यू गाइस, एंड आई वुड से कि आई विल नॉट से, मतलब जैसे सर ने कहा फाइनल्स के बारे में, तो मैं तो रुक रही हूँ कि फाइनल्स में आपका क्या परफॉर्मेंस देखूँ। आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच यू ऑन फाइनल्स। ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am. Thank you so much. Really ma'am. looking forward. Don't put us down, ठीक है? Okay, ma'am. Sure, sure. आपको कैसा लग रहा है ये सब सुन के? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? हाँ। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ठीक है, थैंक यू। अभी आप जा सकते हैं। Thank you so much. तो दोस्तों, ये थी हमारे सेमीफिनाले का आखिरी परफॉर्मेंस। अब सारी ऑडियंस प्लीज़ तैयार हैं, क्योंकि अभी होगा वोटिंग, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सही ही वोट करें, ताकि वो ही फिनाले पे पहुँचे जो डिज़र्व करता है। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो दोस्तों हम वापस लौट आए हैं और इस वक्त बड़ा ही गंभीर वक्त है। आखिरी पल चल रहा है हमारे सेमी फिनाले का। तो इस राउंड को, इस एपिसोड को, इस हमारे सेमी फिनाले को एंड करने से पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे गुरु तुगुंग जी को स्टेज में। आप प्लीज़ आइए स्टेज में। और गुरु के को भी, आपको भी, आप भी प्लीज़ आ जाइए स्टेज में। और गुरु के भी आ जाइए। अब मैं कंटेस्टेंट्स के नाम लूँगा, वो प्लीज़ यहाँ आ जाइए। पहले कंटेस्टेंट ताओ साइमन, आप प्लीज़ आ जाइए स्टेज में। ध्यान रखिए, ये मैं फाइनलिस्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ। सारे कंटेस्टेंट को हमारे शो की तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा सेमीफाइनल तक पहुँचने के लिए। और दूसरे नंबर पर सिद्धार्थ दोरजी, रिपल्सूट इंडिया। जिन लोगों को मैं बुला रहा हूँ आप आ जाइए स्टेज में और एक साथ लाइन में खड़े रहिए। दानिश श्रेष्ठ, टानी डोरस क्रू, गिचिक्कू, G7 जूनियर्स और आखिर में यंग बीट्स। ये एजीटी की तरफ से सर्टिफिकेट है कि आप लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे, यानी टॉप 8। टानी डोरस, काफी लंबा लाइन है। आप लोग एक यू बना दीजिए, यू वहाँ से। आप लोग इस तरह लाइन बनाइए ताकि सभी का जो शक्ल है वो आए। ओके, दोस्तों अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। मेरे हाथ में वो लिस्ट है जिनको आपने और जजेस ने मिलकर चुना है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आज सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन किसी को तो जाना होगा, किसी के सपने यही टूट जाएंगे और किसी को आगे बढ़ना होगा। वेल, टॉप 5 फाइनलिस्ट के नाम मेरे हाथ में है और जिनके भी मैं नाम बुलाऊंगा वो कृपया करके यहाँ स्टेज में आ जाइए। तानी डोरस क्रू,
वेल हमेशा की तरह ये अच्छा परफॉर्म करते ही, लेकिन आज का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, तो जाहिर सी बात है ये फाइनलिस्ट में है। और गेचिक्कू, लगता है आज तक का सबसे ज़्यादा और लंबा ऑडियंस का जो चीयर अप था वो इसके लिए था। तो रिपल्सिव इंडिया, छोटे से प्यारे से टैलेंटेड वर्सेटाइल डांसर सिद्धार्थ दौरजी। सिद्धार्थ दौरजी, G7 Juniors, टॉप 5 फाइनलिस्ट। सो प्लीज इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वेल जैसा कि मैंने कहा था कि ऑडियंस भी और जजेस को भी काफ़ी मुश्किल लगा होगा चूज़ करने के लिए। कई जगह दिल को रोक नहीं पाए, तो हमारे जजेस ने एक और फाइनलिस्ट को चांस दिया ताकि वो फाइनल में हिस्सा ले सके, और वो है यंग बीट्स। यंग बीट्स, ये रहे हमारे टोटल 6 फाइनलिस्ट, और जिनके नाम आज यहाँ पे नहीं लिए गए वो दिल छोटा ना करे। उनके लिए मैंने 2 लाइनें याद करी है, तो मैं कहना चाहूँगा, इंसान की किसी भी हालत में हार नहीं होती। इंसान की किसी भी हालत में हार नहीं होती, या तो वो जीतता है या फिर सीखता है। तो आप ये लाइनें याद रखें और लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे टॉप 6 फाइनलिस्ट के लिए। इससे पहले कि आज का शो को ख़त्म करें, हमारे बीच में एक ऐसा शख्स है जो सोशल मीडिया में हाईएस्ट लाइक्स और व्यूज़ मिला है। उसे हमारे कमेटी के तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाएगा, और वो है रिपल्सिव इंडिया। रिपल्सिव इंडिया, आप आगे आ जाइए और अपना तोहफा ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको सबसे ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ मिले हैं। आप वापस लाइन पे जुड़े रहिए। तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है विदाई लेने का, लेकिन आपसे फिर मिलेंगे इसी जगह, इसी समय, इसी चैनल में। हमारे टेलीकास्ट पार्टनर है अरुण प्रभा, और हमारे ऑफिशियल मीडिया पार्टनर्स हैं द स्पेस, कैपिटल न्यूज़, W² and Voice Now. You're watching Arunachal's Got Talent Season 5. Keep watching.